कहानी की शुरुआत एक बड़े से मोटल से शुरू होती है। यहाँ सोफी नाम की लड़की काम करती थी। मोटल में रुकने वाले अक्सर ही उसे परेशान करते रहते थे। सोफी मोटल के काम से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, इसलिए वो अपना जिस्म भी बेचती थी। सोफी दिखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मोटल में रुकने वाले सभी बंदे उसके साथ रात बिताना चाहते थे। मोटल में जीरा नाम का बदमाश भी रुका हुआ था और वो भी सोफी के साथ रात बिताना चाहता था। वो सोफी को डरा धमका कर उसके साथ मजे करना चाहता था, लेकिन सोफी उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। सोफी का बस एक ही नियम था कि जो भी ज्यादा पैसे देगा वो उसी के साथ रात बिताएगी। सोफी की जिद देखकर जीरा उसे काफी पैसे देता है, जिसके साथ ही सोफी की रात उसके नाम हो जाती है। इस मोटल के मालिक का नाम विलियम था और उसे भी सोफी की सच्चाई पता थी। वो सोफी को नहीं रोकता था क्योंकि सोफी के कारण उसके मोटल में काफी बंदे आते थे। अब कहानी में हमें एक बूढ़ा सैनिक और उसका साथी नजर आते हैं। इस बूढ़े सैनिक का नाम बोमन था और उसके साथी का नाम हैरी था। ये दोनों बड़े शहर की तरफ जा रहे थे ताकि वहाँ जाकर राजा से मिल सकें। बोमन थोड़ा सिर फिरा था और वो खुद को बहुत बहादुर समझता था। वो पूरा दिन हैरी को अपनी बहादुरी के झूठे कारनामे सुनाता रहता था और हैरी उस पर यकीन कर लेता था। दोनों लगातार शहर की तरफ बढ़ रहे थे और इसी बीच दोनों को रास्ते में एक पवन चक्की नजर आती है। दोनों ने पहली बार कोई पवन चक्की देखी थी, इसलिए दोनों उसे दुश्मन की मशीन समझ लेते हैं। बोमन जल्दी जल्दी तैयार होकर चक्की पर हमला करता है, जिसके साथ ही वो जमीन पर गिर जाता है। वो जल्दी जल्दी खुद को संभाल कर फिर से चक्की पर हमले करने लगा। हैरी पीछे खड़ा सब देख रहा था, जबकि बोमन चक्की में फंस गया था। वो अभी भी लगातार चक्की पर हमले कर रहा था। हमले करते करते वो फिर से जमीन पर गिरता है, जिसके बाद हैरी उसके पास आता है। बोमन उससे कहता है कि मेरे पास हथियार कम है, अगर मेरे पास पूरे हथियार होते तो मैं दुश्मन की मशीन को मिट्टी में मिला देता। हैरी उसे संभाल कर खड़ा करता है और तभी दोनों की नजर उसी मोटल पर पड़ती है। यहाँ सोफी काम करती थी। रात होने वाली थी, इसलिए दोनों ने मोटल में रुकने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद दोनों मोटल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और मोटल का मालिक विलियम दोनों का नाम पूछता है। हैरी आगे आकर कहता है कि मेरा नाम हैरी है और मैं उस बहादुर सैनिक का साथी हूँ जिसे पूरी दुनिया बोमन के नाम से जानती है। बोमन ने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं कि राजा भी उसके कारनामों का दीवाना है। हैरी की बातें सुनने के बाद विलियम दोनों का स्वागत करता है। बोमन जब अंदर आने लगता है तो इस बार भी नीचे गिर जाता है। हैरी और विलियम जल्दी जल्दी उसे संभालते हैं। इसके बाद विलियम दोनों के घोड़े संभालने लग जाता है, जबकि बोमन मोटल में रहने वाले लोगों को अपने कारनामे सुनाने लगता है। इसी बीच जब उसकी नजर सोफी पर पड़ती है तो वो उसका दीवाना हो जाता है। सोफी के बड़े बड़े तरबूजों ने उसका ध्यान खींच लिया था। बोमन उससे प्यार भरी बातें करना चाहता था, लेकिन सोफी अपने काम करना चाहती थी। वो पागलों की तरह सोफी का पीछा करने लगा क्योंकि उसे पहली ही नजर में सोफी से प्यार हो गया था। सोफी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने काम करती रहती है। मोटल में रहने वाले सोफी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुमने बूढ़े पर भी अपनी खूबसूरती का जादू चला दिया। कुछ देर बाद हैरी सोफी के पास आकर उसे एक खत देता है। सोफी को पढ़ना नहीं आता था। वो चाहती थी कि हैरी खत पढ़े, लेकिन हैरी को भी पढ़ना नहीं आता था। हैरी उसे इतना जरूर बता देता है कि ये खत बोमन ने तुम्हारे लिए लिखा है और इसमें उसने प्यार भरी बातें लिखी हैं। हैरी की बात सुनकर सोफी खत रख लेती है। हैरी अब उसे बोमन के कारनामों के बारे में बताने लगा, लेकिन सोफी उसकी तरफ पोछा फेंककर उसे चले जाने को कहती है। हैरी जल्दी जल्दी बोमन के पास आकर उसे सोफी का पोछा देता है। बोमन को सोफी का पोछा भी खूबसूरत लग रहा था, इसलिए वो उसे माथे से लगा लेता है। रात होते ही नए लोगों का दल मोटल में आता है। इन सभी लोगों ने काले कपड़े पहनकर अपने चेहरे छुपा रखे थे। बोमन इस वक्त बाहर ही था और वो नए लोगों को देखकर हैरान हो गया था। नए लोग बोमन से कहते हैं कि हम महान सैनिक बोमन को ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, तभी विलियम बाहर आकर कहता है कि बोमन तो आपके सामने ही खड़ा है। विलियम की बात खत्म होते ही बोमन नए लोगों से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। नए लोग उसके सामने झुकते हैं और फिर उससे मदद की गुहार लगाते हैं। नए लोगों में एक लड़की भी शामिल थी। वो बोमन को बताती है कि एक चुड़ैल ने मेरे भाई को पत्थर का बना दिया है और सिर्फ तुम ही मेरे भाई को ठीक कर सकते हो। उसकी बात सुनते ही बोमन पत्थर बने इंसान को देखता है। इसके बाद वो लड़की को बताता है कि तुम्हारे भाई को सिर्फ एक ही दवा ठीक कर सकती है और वो दवा एक खतरनाक जगह पर है। मैं जल्दी ही उस जगह पर जाऊंगा और तुम्हारे भाई के लिए वो दवा लेकर आऊंगा। बोमन की बात सुनकर नए लोग खुश हो गए। सोफी भी बाहर आकर सब देखने लगी थी। बोमन जैसे ही आराम करने जाता है, तभी नए लोग अपना नकाब हटा देते हैं और उसी पल पत्थर बना इंसान भी हरकत करता है। सोफी ने सब देख लिया था और उसके सामने ही पत्थर बना इंसान अपनी जगह से उठता है। नए दल में शामिल लड़की का नाम मरियम था और उसके साथ उसका पति भी था। ये लोग बोमन का मजाक उड़ाने आए थे और उसका मजाक उड़ाकर मोटल से चले
चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोफी फिर से काम करने लगी और मोटल में रहने वाले फिर से उसे परेशान करने लगे। सभी बंदे उसके तरबूजों से खेलना चाहते थे, उसकी गुफा में धमाके करना चाहते थे। सोफी किसी की तरफ ध्यान नहीं देती और सभी को अपने से दूर रहने को कहती है। इसी बीच जीरा उसके पास आकर उसके कपड़ों से बोमन का खत निकाल लेता है। जीरा को पढ़ना आता था, वो बोमन का खत पढ़ने लगता है और साथ ही साथ सोफी का मजाक भी उड़ाने लगता है। सोफी उसकी हरकत से गुस्सा करती है। जीरा उसे याद करवाता है कि तुम्हें आज की रात मेरे साथ बितानी है, जिसके जवाब में सोफी उसे इंतजार करने को कहती है। थोड़ी देर बाद बोमन ऊपर वाले से सोफी का प्यार मांग रहा था। इसी बीच सोफी भी उसके पास आ जाती है। वो बोमन को समझाती है कि हमारी उम्र में बहुत फर्क है, तुम 60 के पार हो जबकि मेरी उम्र 30 साल है। बोमन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो उम्र के फर्क को कुछ नहीं समझता था। इसी बीच जीरा सोफी के पास आ जाता है। सोफी अभी तक उसके पास नहीं आई थी, इसलिए वो गुस्से में आकर उसे मारने लग जाता है। बोमन उसकी हरकत देखकर गुस्सा हो जाता है। वो अपने हथियार से उस पर हमला करता है, जिसके साथ ही जीरा जख्मी हो जाता है। जीरा जल्दी जल्दी अपने साथियों को पुकारता है ताकि बोमन से बदला लिया जा सके। देखते ही देखते जीरा के साथियों ने बोमन को घेर लिया। बोमन पागलों की तरह अपना हथियार घुमाने लगा। इसी बीच जीरा फिर से सोफी को पकड़ता है और इस बार सोफी उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो बोमन की मदद करने लग जाती है। बोमन का साथी हैरी भी लड़ाई में कूद जाता है, जिसके बाद तीनों मिलकर जीरा के साथियों को बेहोश कर देते हैं। तीनों अभी अपनी जीत की खुशी मना ही रहे थे कि तभी विलियम उनके पास आ जाता है। बोमन की लड़ाई के कारण मोटल को काफी नुकसान हुआ था, इसलिए विलियम उसे चले जाने को कहता है। बोमन के सिर पर भी चोट लगी थी, जिस कारण सोफी उसके सिर पर कपड़ा बांधती है। बोमन भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से विलियम को परेशानी हो, इसलिए वो जल्दी ही जाने का वादा करता है। अगली सुबह बोमन और हैरी ने मोटल छोड़ दिया था और दोनों फिर से शहर की तरफ बढ़ने लगे थे। रास्ते में उन्हें सोफी नजर आती है। बोमन जल्दी जल्दी उसके पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सोफी बताती है कि उस साले जीरा के कहने पर विलियम ने मुझे भी मोटल से निकाल दिया। इतना कहकर वो रोने लगती है, जिसके बाद बोमन उसे संभालने लगता है। इसी बीच बोमन देखता है कि उसे कई सैनिकों ने घेर लिया है। सैनिक बोमन से उसका नाम पूछते हैं, जिसके बाद बोमन आगे आकर अपना नाम बताता है। सैनिक उसे घर जाने को कहते हैं, लेकिन बोमन घर जाने से मना कर देता है। सैनिक अब लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और बोमन भी मुकाबले के लिए तैयार था। इन सभी सैनिकों के पास शीशे वाली ढाल थी। बोमन उनसे लड़ना तो चाहता था, लेकिन शीशे वाली ढाल के कारण वो परेशान हो रहा था। सैनिक भी उसे पागल पागल कहने लगे थे, जिस कारण बोमन ज्यादा परेशान हो गया। देखते ही देखते वो जमीन पर गिर जाता है। सोफी उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। हैरी भी बोमन की हालत देखकर परेशान हो गया था। वैसे ये सेना मरियम का पति लेकर आया था। मरियम वही लड़की थी जो मोटल में बोमन से मिलने आई थी। तब भी मरियम और उसके पति ने बोमन के साथ मजाक किया था और आज भी मरियम का पति बोमन के साथ मजाक कर रहा था। बोमन बेहोश हो गया था, जिस कारण सेना उसे घर लेकर जाने लगती है। कुछ देर बाद बोमन अपने घर में था। उसके पास उसकी बेटी मरियम और उसका बेटा खड़ा था। ये वही मरियम थी जो मोटल में आई थी। उसने तब अपना चेहरा इसलिए छुपा रखा था ताकि बोमन उसे पहचान ना पाए। मरियम का पति भी बोमन के पास ही था। हैरी भी इसी घर में था और उसे बोमन की बेहद चिंता हो रही थी। दरअसल बोमन एक पागल बूढ़ा था, जिसकी तबीयत खराब रहती थी। वो अपनी ही काल्पनिक दुनिया में रहता था और खुद को बहादुर सैनिक समझता था। वो सैनिक बनकर पूरा दिन घर के बाहर घूमता रहता था ताकि दुश्मनों से लड़ सके। बोमन के बच्चों ने हैरी को उसके साथ छोड़ रखा था ताकि वो बोमन का ख्याल रख सके। मरियम मोटल में इसलिए पत्थर वाला इंसान लाई थी ताकि किसी भी बहाने से अपने पिता बोमन को घर ले जा सके। बोमन जब नहीं मानता तो मरियम का पति बोमन को बेहोश कर घर लाता है। सोफी भी बोमन के घर में ही थी और उसे बोमन की पूरी सच्चाई पता चल गई थी। बोमन उसे देखकर उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें काफी परेशान किया। सोफी को अब बोमन से प्यार हो गया था। बोमन उसे समझाता है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। सोफी उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी, जिसके बाद बोमन उसे जाने को कहता है। इसी बीच बोमन की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो दम तोड़ देता है। कहानी के आखिर में सोफी बेहद उदास थी क्योंकि वो जिसे प्यार करने लगी थी वो उसे छोड़कर चला गया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।